आइए डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 11th मैथ्स। हम लोग चैप्टर नंबर 15 सांख्यिकी स्टेटिस्टिक्स का अध्ययन कर रहे हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 15.3 के। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। दो टीम है, टीम ए और टीम बी है। ठीक है, फुटबॉल मैच हो रहा है तो दो टीम बनी हुई है, एक टीम ए है और एक टीम बी है। टीम ए ने जो गोल किए वो इस टेबल में दिए हुए हैं। किए गए गोलों की संख्या, नंबर ऑफ गोल स्कोर 0, 1, 2, 3, 4 और मैचों की संख्या। ठीक है, मैचों की संख्या, किए गए गोलों की संख्या। ये तो गोल हैं और ये क्या है डियर स्टूडेंट, ये मैचेज हैं। ठीक हो गया, तो आप देख सकते हैं 0 गोल हुआ एक मैच में, 1 गोल हुए, एक एक गोल किया 9 मैचेज में, 2 गोल हुए 7 मैचेज में। ठीक है, 3 गोल्स हुए 5 मैचेज में और 4 गोल्स हुए 3 मैचेज में। तो फ्रीक्वेंसी हुई कि नहीं, आप यहां पर देख रहे होंगे, ये फ्रीक्वेंसी के रूप में लिया जाएगा क्योंकि मैचों की संख्या से आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, मैचों की संख्या से आप देख रहे हैं ये मैचों की संख्या। जैसे 4 गोल है ना, कितने मैचों में किए गए, 3 मैचेज में। एक मैच में 4 गोल, दूसरे मैच में 4 गोल, तीसरे मैच में 4 गोल। तो फ्रीक्वेंसी तो है ही, तो ये FI हो गया, ये XI हो गया। अब हमने क्या कंपैरिजन करना है इसमें, किस टीम को अधिक संगत कंसिस्टेंट समझा जाना चाहिए। टीम ए का रिकॉर्ड तो ये दिया हुआ है, उसने कितने गोल के कितने मैचों में किए दिया हुआ है, और टीम बी ने जो गोल किए उन गोल्स का मीन माध्य दिया हुआ है 2, और मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन टीम बी द्वारा जो गोल किए गए, ठीक है, वो जो डाटा है, वो जो आंकड़ा है, वो जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, बारंबारता बंटन होगा, उसका मानक विचलन ये है 1.25 और मीन ये है। ठीक है, माध्य ये है और मानक विचलन ये है। ये आपको दिया हुआ है। टीम बी द्वारा खेले गए मैचों में बनाए गए गोलों का माध्य 2 प्रति मैच और गोलों का मानक विचलन 1.25 था। किस टीम को अधिक संगत कंसिस्टेंट समझा जाना चाहिए, कौन टीम अधिक कंसिस्टेंट है, ये देखना है। अब टीम बी का तो मीन भी निकला हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकला हुआ है, परंतु टीम ए का भी हम मीन भी निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालेंगे। टीम बी ने जो मैच खेले, जो गोल किए, उनका मीन भी निकालेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालेंगे। उसके बाद जब 2 टीमों का कंपैरिजन होता है, 2 टीम, जैसे टीम ए टीम बी यहां पर है ना, इनका जब हम तुलना करेंगे तो तुलना कैसे होगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल करके, ठीक है, विचलन गुणांक निकालेंगे और तब जाकर के मालूम चलेगा कौन टीम अधिक कंसिस्टेंट है, कौन सी टीम अधिक संगत है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलिए अब इसका मीन निकालना आप जानते हैं। ये फ्रीक्वेंसीज हैं, ये XI की वैल्यूज हैं। यदि मुझे मीन चाहिए, अब डाटा आपका जो है बड़ी बड़ी वैल्यूज इसमें नहीं है, ठीक है, तो सिंपल सा FI XI कर लेता हूं। इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये 0 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये 9 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये 14 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये 15 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई से होगी तो ये 12 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई से 0, इसकी मल्टीप्लाई से 9, इसकी मल्टीप्लाई से 14, इसकी मल्टीप्लाई से 15, इसकी मल्टीप्लाई से 12। ठीक है दोस्तों, अब जो फ्रीक्वेंसीज हैं इनका सम कर लीजिए, इनको जोड़िए। अब इस क्वेश्चन में ये भी तो देखना आपने कि XI क्या हुआ, FI, इसको मैंने FI क्यों कहा। अब आप देखो 0 गोल, एक मैच ऐसा था जिसमें कोई भी गोल नहीं हुआ, ठीक है,
9 मैचेज ऐसे हैं जिनमें 1 गोल हुआ, 1,1,1,1,9 टाइम। तो फ्रीक्वेंसीज तो है ये। तो पहले तो ये सेलेक्ट करना कि एक्स आई कौन है, एफ आई कौन है, थोड़ा ये सोच विचार करना चाहिए। तो यहां पर ये एफ आई है, ये एक्स आई। एफ आई क्यों है? अब जैसे मैं कहूं कि 7 मैचेज में 2 गोल्स हुए, 2,2,2,2 में कितनी बार? 7 बार। ये फ्रीक्वेंसीज है कि नहीं है मैचों की संख्या। ठीक है, अब सम निकाल देता हूं। 8, 15, 24 और 25 हो गया। फ्रीक्वेंसीज का सम 25, इसको मैं लिख लेता हूं n। ठीक है दोस्तों, और एफ आई एक्स आई भी निकाल लेते हैं। 7, 11, 20, 2, 3, 4 और 5, 50 हो गए। ठीक हो गया, 7, 11, 22, 3, 4 और 5। तो समीशन एफ आई एक्स आई हमारे पास ये निकल गया और एन ई निकल गया, टोटल नंबर ऑफ द फ्रीक्वेंसीज का सम कह सकते हैं। तो अब आप देखिए मीन एक्स ए बार, माध्य टीम ए द्वारा किए गए गोलों का माध्य। ठीक है, मीन ऑफ गोल्स मेड बाई टीम ए, उसका माध्य निकाल रहा हूं, उसको मैं एक्स ए से इसको डिनोट कर रहा हूं। कितना हो जाएगा डिस्टेंस आप जानते हैं, 1/n समीशन एफ आई एक्स आई, ये आप जानते हैं 1/n समीशन एफ आई एक्स आई, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 1/n मीन्स 25 इंटू एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई कितना हो गया? 50। तो 52 सा, तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स ए बार इज इक्वल टू 2 आ गया। मीन आ गया, टीम ए ने जो गोल किए, टीम ए ने जो मैचेस के लिए जो गोल किए, उस सब का मीन ये आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब मैंने निकालना है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन में कैसे निकालूंगा? यहां आप देखिए, एक्स आई माइनस एक्स बार निकालिए। ये एक्स आई है, इसमें से ये -2 करेंगे, 0 -2, यहां लिख दीजिए -2, 1 -2 -1, 2 -2 0, 3 -2 1, 4 -2 2। ठीक हो गया, 0 -2 -2, 1 -2 -1, 2 -2 0, 3 -2 1 और 4 -2 2। एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर, -2 का स्क्वायर करेंगे 4, -1 का स्क्वायर करेंगे 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया। एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर हो गया, जो ये है इसका स्क्वायर किया, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम में क्या है? एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर। इसका, ये एफ आई है ना, एफ आई की वैल्यूज है, इसका मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है। तो 1 इंटू 4 4 हो गया, 9 इंटू 1 आपका 9 आ गया, 7 इंटू 0 कितना होगा डिविजन? 0, 5 इंटू 1 आपका 5 आ गया, और 3 इंटू 4 आपका कितना हो गया? 12। ठीक होगी, फ्रीक्वेंसीज का मल्टीप्लाई इसके साथ, 1 इंटू 4 4, 9 इंटू 1 9, 7 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, 3 इंटू 4 कितना हो गया? 12 हो गया। अब इसका सम निकालिए, समीशन निकालिए, कितना हो जाएगा? 7, ठीक है, 7 और कितना हो गया डिविजन? 13, 18, 20, 2 30 हो गई, 17, 21, 30 हो गई। तो यहां से अब आप निकालिए, क्या निकाल देंगे? पहले प्रसरण निकालिए, वेरियांस, प्रसारण। वेरियांस कैसे निकलेगा डिविजन? सिग्मा ए स्क्वायर, टीम ए का निकाल रहे हैं तो उसको मैं ए से दिखा रहा हूं, सिग्मा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/n समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर। ठीक हो गया, तो ये हो गया आपके पास सिग्मा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n, n मीन्स 25, 1/25 इंटू समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर हो गया आपके पास 30 आ गया। ठीक हो गया, अब इसको थोड़ा काट लीजिए,
5 5 जा 5 6 जा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आपके पास सिग्मा ए आया, सिग्मा ए स्क्वायर आ गया आपके पास 6/5 हुआ आपका 1.2, ठीक हो गया। 6 में 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 1.2। अब सिग्मा ए कितना हो जाएगा, सिग्मा ए इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1.2। तो सिग्मा ए की वैल्यू निकालनी चाहिए। अब 1.2 का स्क्वायर रूट कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट कर लेता हूं। 1.2 का स्क्वायर रूट कैसे निकाल देंगे, देखो इसके साथ पेयर बनाएंगे। 1.2 है ना, डेसिमल के बाद ऐसे पेयर बनते हैं, यूं ऐसे पेयर बनाएंगे यूं। और डेसिमल से पहले इसमें तो ए के नंबर है, पेयर बनेगा नहीं, तो कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट। 1 1 जा 1, 1 + 1 आपके कितना हो गया 2 आ गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। डेसिमल आपने यहां उतार दिया, एक जोड़ा उतारे 20, ठीक है। अब आप देखो यदि मैं 1 कर दूं यहां तो 21 1 जा 21, नहीं हो रहा ना डिवाइड। इसका मतलब एक पेयर और उतारिए और एक जीरो भी आपको यहां बनाना पड़ेगा, ठीक हो गया। अब आपका कितना हो गया, अभी आपका हो गया डियर स्टूडेंट, इसको देखिए 2 0 था ना, 00 तो 29, ठीक हो गया। 10 10 9 टाइम जाएगा आई थिंक। 9 आप यहां भी कर लीजिए, यहां भी करिए। 9 9 जा 81, 8, ठीक है। 9 2 जा 18 ना, 9 9 81, 8 9 2 18 26। कैसे हो रहा है स्टूडेंट, इसको जरा देखिए। अच्छा एक गलती कर दी, एक गलती कर दी आप यहां देखो, फिर से देखिए आप इसको, फिर से देखो डियर स्टूडेंट, इसको एक मिस्टेक हो रही है। मैं आपसे कह रहा था 1 1 जा 1, 1 + 1 2 हो गया, ठीक है। डेसिमल यहां चला गया, आपने उतारा, एक पेयर उतार दी। अब डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि 2 1 जा भी करूंगा तो 21 हो जाएगा ये। अब जब डबल पेयर उतारेगी, एक पेयर और उतारा आपने, एक पेयर होकर के डिवाइड नहीं हो रहा है, दूसरा पेयर भी जब उतारा, जब 2 पेयर एक साथ उतारे तो यहां तो 0 आएगा, यहां भी आएगा, या तो ध्यान रखिए, ठीक है। यहां भी 0 आएगा। अब 9 टाइम नियर अबाउट जाएगा, 9 टाइम, ठीक है। 9 9 81, 9 2 18, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 1.01। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आ रहा है कितना, ये हो रहा है डियर स्टूडेंट आपका 1.09 आ रहा है, नियर अबाउट 1.09। एक डिजिट पर और चाहो निकालना है निकाल दीजिए। आप देखिए कितना हो जाएगा, 9 इसमें और प्लस हो जाएगा, ये 218 हो गया, ठीक हो गया। 9 एक प्लस और हो जाएगा 218, ये हो जाएगा 9, ठीक हो गया। 9 में जो 9 में से 8 1, ठीक है। 9 में से 8 1, ठीक हो गया। एक पेयर और उतारिए, अब कितनी बार जाएगा, लगभग 5 टाइम जाएगा, लगभग 5 टाइम जाएगा, यानी 5 रखिए। 5 5 जब 25, 2 8 में 40, 2 42, 4 5 कम 5 और 4 9, 5 2 10। तो नियर अबाउट ये आ गया आपके पास, सिग्मा ए इज इक्वल टू 1.09 और 5, ठीक है। चलिए अब मेरे पास जो डाटा आ गया इसको यहां देखते हैं स्टूडेंट, यहां रख लेता हूं मैं। 3 बी के द्वारा आप देखो, हाँ आप देखिए 3 बी ने जो बनाया था एक्स बी बार, इसका मीन ले लिया था कितना 2, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा बी इज इक्वल टू 1.25। ये सिग्मा बी इज इक्वल टू 1.25 हो गया। और 3 ए का देखिए आप, 3 ए का देखिए मीन, माध्य मीन हो जाएगा एक्स ए बार इज इक्वल टू
मीन आपका आया हुआ है इसका भी 2, और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा ए ये आया हुआ है 1.095। यह है डेविएशन। ठीक हो रहा है। आप यहां पर देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन भी मालूम है, टीम बी का स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, मीन ये है, टीम ए का मीन ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया उसका 1.095। ये जब सब कुछ निकल गया तो अब क्या करेंगे, अब हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे। ठीक है, विचलन गुणांक, क्योंकि जब कंपैरिजन करना है, जब तुलना करनी है, तो तुलना करने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तो चाहिए, विचलन गुणांक तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है किस टीम को अधिक संगत समझा जाना चाहिए। ठीक है ना, ये है ना क्वेश्चन। फाइंड विच टीम मे बी कंसीडर्ड मोर कंसिस्टेंट, कौन टीम अधिक संगत है, कौन टीम मोर कंसिस्टेंट है। अब वो पता चलेगा, किससे पता चलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से पता चलेगा, विचलन गुणांक निकाल करके। ठीक है, तो अलग अलग निकाल देता हूं। टीम ए का विचलन गुणांक, विचलन गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर टीम ए, टीम ए का विचलन गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर टीम ए, CV इस रूप में डिनोट कर लेता हूं। ए इज इक्वल टू होगा कितना, कितना होता है डियर स्टूडेंट, सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एक्स ए बार इंटू 100, ये तो होता है मीन डिवाइडेड, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई मीन इंटू 100, ये तो है। इसको निकालते हैं। यदि टीम ए का विचलन गुणांक आप निकालना चाहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना चाहते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये होगा कितना, सिग्मा ए कितना आया हुआ डियर स्टूडेंट, सिग्मा ए है मेरे पास 1.095 इंटू 100 डिवाइडेड बाई एक्स, ये आपका 2 है, ये ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। सॉल्व करके कितना आएगा, आप देखिए इससे इसे काट देते हैं, 50 मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके और इसके, तो आप देखो 1.095 इंटू 50 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो कितना हो गया, 5 पंजे 25, 2 9 पंजे 45 और 2 47, 5 एकम 5 जीरो लगा लीजिए, 1 2 3, ये आ गया आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन टीम ए का 54.75। ठीक आ रहा है इलस्ट्रेटिव, सही आ रहा है। आप देखिए इतना ही होगा, 54.75 इतना आ रहा है। तो यहां पर आप लिख दीजिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर टीम ए, CV टीम ए का ये आ गया 54.75। ठीक है, अब टीम बी का विचलन गुणांक निकालिए। तुलना करनी है, कंपैरिजन करना है, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दोनों के लिए निकालना पड़ेगा, दोनों का विचलन गुणांक निकालना पड़ेगा। टीम बी का विचलन गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर टीम बी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर टीम बी, CV बी कर लीजिए, कितना हो जाएगा, सिग्मा बी डिवाइडेड बाई एक्स बी का मीन इंटू
100, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। मानक विचलन बटे माध्य गुणा गया 100, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100। अभी सब कुछ दिया हुआ है। दिस इज इक्वल टू सिग्मा बी, ये है 1.25 डिवाइडेड बाय 2 एक्स बी, ये दिया हुआ है 2 इंटू 100। ठीक है, काट लीजिए, ये हो गया 50। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, 1.25 इंटू 50, आप देखिए डियर स्टूडेंट 0, 25 या और डेसिमल लगा लीजिए आप, यहां आ जाएगा डियर स्टूडेंट। तो सी भी बी टीम का आ गया कितना, 62.50। ठीक है डियर स्टूडेंट, 62.50। अब आप यहां पर एज ए कंपैरिजन के लिए आप यहां पर लिख दीजिए, देखिए टीम ए का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये है, विचलन गुणांक ये है, और टीम बी का विचलन गुणांक कितना आया, दैट इज इक्वल टू 62.50। ठीक हो गया। टीम ए का विचलन गुणांक क्या आया, टीम बी का विचलन गुणांक क्या आया। कुल मिला करके इस क्वेश्चन का जो कहते हैं निचोड़ रिजल्ट जो निकल रहा है, अब पूरा यहां फोकस हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पर। आपने कंपैरिजन करना है ना, तुलना करनी है ना, आपने ये देखना है कि कौन सी टीम अधिक संगत है, व्हिच टीम इज मोर कंसिस्टेंट। इस बात को आप जानते हैं कि जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसका विचलन गुणांक कम होता है, वो टीम अधिक संगत होती है। ठीक है, जिस टीम का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होता है वह टीम अधिक संगत मानी जाती है। द टीम व्हिच कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज लेस इन कंपैरिजन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ अदर टीम, दैट टीम विल बी मोर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो टीम ए का विचलन गुणांक कम है, इसलिए यह अधिक संगत मानी जाएगी। ठीक हो गया। तो चलिए आंसर के रूप में आप लिख देंगे, ये क्वेश्चन है तो सभी तरीके के, पर ध्यान से करने हैं। इसमें आप सब कुछ सीख रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीख रहे हैं, मीन निकालना सीख रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, तो आप लिख देंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर टीम बी इज ग्रेटर, या आप ऐसा लिखिए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर टीम ए इज लेस देन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टीम बी। टीम ए का विचलन गुणांक टीम बी के विचलन गुणांक से कम है। इसका विचलन गुणांक कम है, इसका ज्यादा है, तो आप लिख देंगे टीम ए अधिक संगत है। ठीक है, टीम ए इज मोर कंसिस्टेंट। ठीक है, टीम ए इज मोर कंसिस्टेंट। ठीक है डियर स्टूडेंट, टीम ए इज मोर कंसिस्टेंट। टीम ए इज मोर कंसिस्टेंट, टीम ए अधिक संगत है। क्यों? इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है दूसरी टीम के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जब भी दो टीम का हम लोगों को कंपैरिजन करना है, तुलना करना है, ठीक है, या दो समूहों की तुलना करनी है, दो ग्रुप्स के हमने कंपैरिजन करना है, तो वहां कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला जाता है। ठीक है, तो इस रूप में क्वेश्चन करेंगे, इस टू में इस क्वेश्चन आपको करने हैं। और एक्सरसाइज 15.3 का अब केवल एक क्वेश्चन शेष रह गया है। ठीक है, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करूंगा। आज के लिए थैंक यू।